तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी मिशन 27 की तैयारी में लग गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को इसी से जोड़कर देखा भी जा रहा है। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है, सुनिए। राजनीतिक घटनाएं आपकी हो रही हैं। अमित शाह जी भी पिछले दिनों आए थे हरिद्वार, उन्होंने भी शंखनाद किया। आज राजनाथ सिंह भी हैं, कल कैबिनेट विस्तार हुआ है, तो इसको देख करके लगता है कि पार्टी एक पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी कल की कैबिनेट पर चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो 5 रिक्त स्थान थे मंत्रिमंडल में, उसकी कल पूर्ति हो गई। यानी कि 5 हमारे जो साथी हैं वो माननीय मंत्री हो गए। तो मैं सबसे पहले उनको बधाई दे रहा हूँ और अपने हाईकमान को और माननीय मुख्यमंत्री जो इसके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से बहुत दिनों से ये जो रिक्तियाँ थी उसके कारण दिक्कतें भी आ रही थी और ये तय है कि ये विस्तार होना ही था। कल सही समय पे और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, मैं उनको सबको बधाई दे रहा हूँ। जहाँ तक चुनावी शंखनाद की, लेकिन एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे पिछले कई महीनों से अटकलें थी कि सत्ता परिवर्तन होगा, ये होगा, तो कैबिनेट एक्सटेंशन के बाद तो जो अटकलें थी उन पर विराम लग जाना चाहिए। नहीं, ये अटकलें ही थी खाली। ये मुझे तो लगता नहीं कि कहीं उसमें कोई सत्यता थी, क्योंकि शुरू से ये उत्तराखंड का एक स्वभाव रहा है, जब जब मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद उनके खिलाफ कुछ अटकलें शुरू हो जाती हैं। छोटे राज्य में ये कुछ, मैं इसे विकार कहूँ या ये एक समस्या कहूँ या लोगों का स्वभाव कहूँ, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने 4 साल पूरे किए और अब ये जो पारी अभी बची है यानी कि इस कार्यकाल की, ये भी पूरा करेंगे और वो विषय लगभग अब समाप्त हो गया। उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या चर्चा होना मैं समझता हूँ व्यर्थ है। अभी संगठन और सरकार की तरफ से आपकी किस तरह की तैयारी है चुनाव में, ताकि चूँकि अमित शाह जी कह के गए हैं कि हैट्रिक लगनी है? जी, देखिए, हम लोग तो अपने क्षेत्र में व्यस्त ही हैं और चूँकि मैं ऋषिकेश से वहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ विधानसभा में और 4 बार से लगातार भगवान की कृपा से, मेरे हाईकमान के आशीर्वाद से, मेरी जनता के आशीर्वाद से मैं लगातार जीतता आ रहा हूँ और शायद आपको जानकारी, हर बार मेरा मार्जिन भी बढ़ता रहा है। तो हम लोग तो अपने क्षेत्र में लगे, सभी विधायक जितने भी हैं वो अपने क्षेत्रों में बहुत गंभीरता से लगे हैं। जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा हैट्रिक लगनी चाहिए, तो ये तो तय है कि हैट्रिक लगेगी, क्योंकि जहाँ माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड में हमेशा रहा है। किसी भी विकास की दृष्टि देख लें, किसी भी विषय को देख लें, कभी आपदा का विषय आए या कोई भी विषय आए, तो सबसे पहले वो हमारी इस उत्तराखंड को जैसे उनका गृह राज्य हो इस प्रकार से हमें मदद करते हैं। और उधर माननीय धामी जी भी अपना, आप देखिए कि जिस प्रकार से लगातार कार्यक्रम और लगातार जनता के बीच में लगातार क्षेत्र के और राज्य के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, लगे हैं, तो और सामने कोई मुझे विपक्ष दिखता नहीं है। ये भी बात बिल्कुल कड़वा सच है। ऐसी स्थिति में हैट्रिक लगना निश्चित है और मैं तो अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ अपने नेतृत्व को कि यहाँ जितने भी हमारे विधायकगण हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को मैं अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप कह रहे विपक्ष नहीं है, सारे विपक्ष थी तो आपके पास आ गए, 12 में से 7 कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। नहीं, देखिए, जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनका वो पृष्ठभूमि समाप्त हो जाती है। यानी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य उस दिन हो गए जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। तो तीसरी बार आने में मुझे लगता है थोड़ी बहुत चुनौती जरूर होगी। ये भी मैं नहीं कह सकता कि 100% हमारे पास कोई चुनौती नहीं है। उन चुनौतियों को पार करने के लिए अभी हमारे पास 1 साल का टाइम है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।